क्या इंडिया में किसी को मेहनत से जॉब मिलती है या उसके कनेक्शन या सेटिंग से? आपको क्या लगता है? And Delhi police arrested 4 youth involved in the online hacking of the SSC exam. Now keep इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एग्ज़ाम माफिया और कुछ ऑफिशियल्स यानी कि जो पेपर बनाने में शामिल थे, वही पेपर बेचने में भी शामिल थे। लाखों करोड़ों में पेपर बेच रहे थे। लेकिन ये सिर्फ 2018 तक ही सीमित नहीं था। 2019, 2020 और बाद के सालों में भी कई एग्ज़ाम्स पर चीटिंग और इर्रेगुलरिटीज़ का आरोप लगता रहा। अभी और सुनिए। कई बार सर्वर क्रैश हुआ, रिजल्ट डिले हुआ, आंसर कीज़ गलत निकली। हर साल अपने आप में नई प्रॉब्लम, लेकिन सिस्टम चुप रहा। फाइनली 2025 में सरकार ने अनाउंस किया कि एसएससी के एग्ज़ाम को अब एक नई एजेंसी कंडक्ट करवाए, जिसका नाम एडिक्विटी है। रीज़न बताया गया करप्शन ख़त्म करने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने की, जो कि सही भी था। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेज़ों ने एडमिनिस्ट्रेटिव इशू बता के बंगाल को बांटने की बात की थी, पर असली मकसद राज्य को कमज़ोर करना था और बहुत कुछ। स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि अब उनके स्ट्रगल्स ख़त्म होंगे और यकीनन होने भी चाहिए थे, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। अब रही बात एग्ज़ाम वाले दिन की, तो उस दिन सर्वर ही डाउन हो जाता है। कई स्टूडेंट सेंटर तक पहुंचते हैं और पहुंचने पे पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है। वीडियो जैसे भी वायरल हुए जहां बच्चे बाहर रोते हुए दिखे, और सरकार को इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। खैर, अब तो हाल ये है कि स्कैम में कम से कम पेपर तो हो जा रहे थे, और अब तो वो भी नहीं हो पा रहे। यानी न खुदा मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। पर अब सरकार को ये समझना होगा कि जॉब सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, ये एक पूरे परिवार की उम्मीद होती है, और जब सिस्टम इस उम्मीद को तोड़ता है तो सिर्फ स्टूडेंट नहीं, पूरा देश हारता है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये आवाज़ दूर तक जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये फाइट सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, ये फाइट है पूरी जनरेशन की। और अगर सहमत हैं तो यस लिख के रिस्पॉन्स दीजिए और अपनी राय रखिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो।